हमारा नाम सतीश चंद्र श्रीवास्तव है और यह मेरा पैतृक गांव है। मेरा नाम संतोष कुमार श्रीवास्तव, मैं इस खानदान का लड़का हूं और यहाँ कुल की देवी हैं हमारे यहाँ, उनकी पूजा करने हम लोग आते हैं। हम गांव से हैं, हमारे पुरखा पुरानिया हाथी आई थी, यहीं पर आके बैठ गई थी, तो वहीं से मैंने सब दुर्गा माई बोली कि हम यहाँ सब जाएंगे नहीं, यहीं पूजा होगी। तो वहाँ पर मंदिर बना, वहीं बहुत दिनों से वहाँ पूजा होने लगा। मेरा नाम अंशिका श्रीवास्तव है और मेरा नाम साक्षी सक्सेना है। ये मेरा पैतृक गांव है और ये मेरा ननिहाल है। तो इस समय हम पद्मापार में हैं, जो सलेमपुर तहसील के अंदर आता है, और हम हर साल यहाँ दशहरे में अष्टमी के दिन जो हमारे घर पे जो अष्टमी के दिन पूजा होती है, इसके लिए हम आते हैं। मैं अपने गांव दशहरे के पूजा के अवसर पे जो हम लोगों के कुल देवी हैं माँ दुर्गा, उनके यहाँ जो है हम लोग हर साल इकट्ठा होते हैं इस अवसर पे। और इस खानदान की देवी बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही आभामय हैं, जिनकी पूजा हम लोग श्रद्धा से करने एक साल में आते हैं। हम लोग बड़ी स्वेच्छा से बहुत अरमान लेकर के गांव आते हैं और माता रानी का दर्शन होता है और बड़े खुश होकर के जो भी मन्नतें मानते हैं वो पूरा होता है। पूजा काफ़ी टाइम से चली आ रही है, मेरे जो पुराने पूर्वज लोग थे वो करते आ रहे हैं। हमारे ख्याल से चौथी या पांचवी पीढ़ी हम लोग चल रही है। तो मुझको लगता है कि मैंने जब से आँख खोला है, संभालने के लायक अपने को हुए, तब से ये देख रहे हैं कि ये पूजा चली आ रही है। पूजा एक्चुअली आस्थागत चीज़ें होती हैं और कुल देवी की पूजा परिवार के सुख शांति के लिए किया जाता है। हम मानता है कि हम लोग यहाँ पूजा करते हैं तो हमारी मनोकामना पूरा होती है। और इस पूजा के प्रति संपूर्ण परिवार में, पूरे कुल खानदान में एक गहरी आस्था है। पूजा साल में 2 बार चढ़ता है। दशहरे की पूजा 2 पार्ट में होती है, एक शाम की पूजा होती है और एक रात्रि की पूजा होती है। इस पूजा में परिवार के लोग आते हैं, परिवार की बहुएं बनाती हैं और ये पूजा अष्टमी की रात को होती है, जो महानिशा दशा में पूजा की जाती है। इसमें अलग तरह का प्रसाद बनता है। शाम की पूजा में परिवार की जो बहुएं होती हैं वो प्रसाद बनाती हैं। थालियाँ सजा करके उस देवी जी के सामने रखते हैं। ये शो करते हैं कि मैंने जो बनाया है इसमें शुद्धता की गारंटी है। और चूल्हे पे हम लोग पूरा प्रसाद बनाते हैं। तो 8 आइटम बनता है, गुजिया बनता है, लड्डू, कसार, पूरी, खरपूरी और बड़ा कचौड़ी। जितना प्यारा यहाँ का प्रसाद लगता है, लाख घर पे बना ले वो चीज़ नहीं आती है। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे दशहरे के दिन, अष्टमी के दिन बहुत ही अलग अलग तरह के प्रसाद खाने को मिलते हैं। और इस प्रसाद की महत्ता है कि इसमें हम लोग प्रफुल्लित होते हैं और देवी जी प्रसन्न होकर के हाँ कह करके वो मानती हैं कि हाँ, मैंने ये प्रसाद ग्रहण किया। रात की पूजा केवल औरतें बनाती हैं और रात में वो पूजा औरतें करती हैं और सुबह फिर जाकर के काली स्थान पर जल चढ़ाती हैं, छाक जिसको कहा जाता है। ये हमारी कुल देवी है, इसीलिए ये पूजा हमारे लिए बहुत स्पेशल है और हर साल हमारी पूरी फैमिली यहाँ इकट्ठा होती है। हम लोग अपने खानदान के सभी लोग इसमें जुटते हैं और इस श्रद्धा से करते हैं कि इनका आशीर्वाद मुझे मिले और स्वेच्छा से आशीर्वाद मिलता है और हमको लगता है कि ये प्रत्यक्ष रूप में आशीर्वाद मिलता है। सभी बाल बच्चे हमारे देवी जी से इतने क्लोज हैं, इतने मिले हुए हैं कि सभी बच्चे आने के लिए लालायित होते हैं। पूजा और आस्था
इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं अपने आने वाली पीढ़ी। तो जैसे हम सब है ना अलग अलग जगह रहते हैं, बट जब हम यहाँ आते हैं तो ये कुछ दिन होते हैं जब हम अपनी पूरी फैमिली से मिलते हैं। बच्चे जो आजकल बाहर रहते हैं वो बहुत कम सम्मिलित हो पाते हैं। वैसे हमारी सलाह तो ये है कि जो परिवार के मुखिया हैं जो पूजा में हाजिर होते हैं अपने साथ अपने परिवार के सदस्यों को लाएं। हम हर साल कोशिश करते हैं कि हम हर साल यहाँ आए दर्शन करने। मैंने जब से होश संभाला है मैं लगभग हर साल आती हूँ यहाँ पे। जैसे हम माँ के पास जाते हैं ना अपनी खुशियों में भी और अपने दुख में भी, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी होती है ना तो वो यहाँ आता है और यहाँ अपनी सारी प्रॉब्लम माँ को दे करके चला जाता है और उसकी सारी प्रॉब्लम सही भी हो जाती है। यही भगवान से प्रार्थना है कि हमारे बाल बच्चों को अच्छी तरह रखें। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जैसे हमारे पूर्वजों के न रहने के बावजूद भी ये चला आ रहा है, ये आगे चलता भी रहेगा। हम यही उम्मीद करेंगे कि हर साल सब लोग एक साथ इकट्ठा हो और ये दशहरे के पर्व को हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाएं।